मोकामा और गोपालगंज का रिजल्ट आ चुका है। दोनों ही रिजल्ट चौंकाने वाले नहीं रहे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मान रहे थे कि मोकामा से आरजेडी की जीत होगी, जबकि गोपालगंज में बीजेपी फिर से बाजी मारेगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन गोपालगंज के रिजल्ट ने बेशक आरजेडी को निराश किया या फिर तेजस्वी यादव के लिए बड़ी टेंशन दे दी। दरअसल गोपालगंज में बीजेपी ने अपनी सत्ता बचा ली है, लेकिन किस तरह सत्ता बचाई है वो राउंड दर राउंड की गिनती से पता चलता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि गोपालगंज में फिर सीमांचल का जिन्न निकला है। भले ही बीजेपी के बड़े नेता बधाई दे रहे हो, गोपालगंज में जीत का क्रेडिट ले रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वे ओवैसी को भी बधाई दे रहे होंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। गोपालगंज में जितने वोट के अंतर से बीजेपी जीती है, उससे कहीं ज्यादा वोट ओवैसी के उम्मीदवार ने लाए हैं। इस रिजल्ट ने सीमांचल की याद दिला दी। इसी ओवैसी फैक्टर ने 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के हाथ से सत्ता खींच ली थी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। ये अलग बात है कि बिहार का सियासी घटनाचक्र इस तरह बदला कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन सीमांचल के जिन्न की पीड़ा आज भी तेजस्वी को असहज कर देता है और गोपालगंज के रिजल्ट ने एक बार फिर से सीमांचल के जिन्न की याद दिला दी है। पहले देखते हैं कि 2020 के चुनाव में सीमांचल में क्या कुछ हुआ था। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर ने तेजस्वी यादव के पूरे सियासी समीकरण को बिगाड़ दिया था। तेजस्वी के हाथ में सत्ता आते आते रह गई थी। दरअसल बिहार का सीमांचल इलाका नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटा होने के साथ साथ पूर्वोत्तर को जोड़ता है। ये वो इलाका है जहां भारी गरीबी के बीच हर साल बाढ़ से लोगों की जिंदगी दूभर होती है। मुस्लिम बहुल सीमांचल की सियासी जमीन पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने चुनावी फसल काटने में सफलता हासिल की थी। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानने लगे थे कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर नहीं चलता तो शायद बिहार के सिंहासन पर बैठने का मौका तेजस्वी यादव को मिल सकता था, क्योंकि AIMIM ज्यादातर उन्हीं सीटों को जीतने में सफल रही है जहां कांग्रेस और आरजेडी का कब्जा रहा है। बिहार के सीमांचल इलाके में 24 सीटें हैं, जहां ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। यहां के मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बजाय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को चुना। MIM को बिहार की 5 सीटों पर जीत मिली, जिनमें अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज शामिल थी। ये सभी सीटें सीमांचल के इलाके में हैं। बता दें कि सीमांचल में AIMIM ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 14 सीटें सीमांचल के इलाके की थी, जबकि बाकी सीटें मिथिलांचल की। इनमें से AIMIM ने 5 सीटें तो जीती ही जीती, जबकि कई सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को जिताने में मदद भी की। ये अलग बात है कि ओवैसी की पार्टी के जीते हुए 5 विधायकों में से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन सीमांचल की ये पीड़ा अब गोपालगंज के चुनाव में छलक पड़ी। यहां से आरजेडी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। तेजस्वी यादव के साथ ही आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता ने भी काफी मेहनत की, लेकिन ओवैसी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने सारा खेल बिगाड़ दिया। AIMIM को 12,214 वोट मिले, जबकि साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी को 8,854 वोट मिले। आंकड़े को देखा जाए तो जीतने वाली बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी को 70,000 से अधिक वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी के कैंडिडेट मोहन गुप्ता को 68,000 से अधिक वोट आए। जीत और हार का अंतर महज 1,800 वोट के आसपास रहा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो यदि ओवैसी के उम्मीदवार मैदान में नहीं रहते तो बेशक आज आरजेडी के मोहन गुप्ता गोपालगंज में आसानी से चुनाव जीत गए होते और खबरें कुछ और बन रही होती। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।